हम भी अपने नाम के आगे युग प्रधान लगा दें। बंधुओं, उन सारे आचार्यों ने जो जल रहे थे, उन्होंने क्या किया? अपने श्रावकों को कहकर अपने नाम के आगे युग प्रधान लगा दिया। पर बंधुओं, हर व्यक्ति युग प्रधान नहीं हो सकता। कहाँ है युग प्रधान? वही उस युग का युग प्रधान, वही उस युग का युग प्रधान होता है। सबके मन का अंधकार जो अपने प्रकाश से होता है। बंधुओं, जो खुद अंधकार में, वो क्या युग प्रधान करेगा? क्या आलोक देगा? हर व्यक्ति युग प्रधान नहीं बन सकता। लेकिन उन आचार्यों ने अपने नाम के आगे युग प्रधान लगवा दिया। अब देखिए, यहां तक तो ठीक था, वो युग प्रदान कर गए और ये भी युग प्रदान है। अब देखिए, चातुर्मास का जब समय पूरा होता है, जैन साधु साध्या विहार चालू कर देते हैं और हमको भी 16 नवंबर को यहां से कर देना है। 15 नवंबर तक का पट्टा रेल ने दे रखा है, खिलौनी देवी ने ही रहना है, नहीं मिलेंगे। लेकिन 16 तारीख जैसे आई, खिलौनी देवी से बाहर विहार हो जाएगा। तो बंधु कहते हैं, विहार का समय आया। एक गांव में संतों का पदार्पण हुआ और मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटे जाओ, गांव में युग प्रधान आचार्य का पदार्पण हुआ है, दर्शन करके आओ। बंधुओं, मां ने कहा बेटा चला गया, आज से बेटे चले जाएंगे क्या? जाते लेकिन बहुत अच्छा लगा है। कहते ही हाँ, देखिए आए रहते सारे बेटे कहा है, कभी आए है ना? तो बेटा गया दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आ गया। बंधुओं, कुछ समय के बाद उस गांव में फिर संतों का पदार्पण हुआ। मां ने कहा जाओ दर्शन करके आओ, युग प्रधान आए। वो फिर गया, दर्शन करके आ गया। बंधुओं, कुछ महीनों के बाद शायद मेन रोड पर गांव रहा होगा, वो गांव बार बार आता होगा। फिर वहां पर संतों का पदार्पण हुआ और मां ने फिर कहा बेटे युग प्रधान आचार्य आए, दर्शन करके आओ। वो बेटा दर्शन करके आया और अब उसके मन में जिज्ञासा हो गई, क्या कि मां तुम तो कहा करती हो कि सदियों के बाद कोई युग प्रधान आता है और यहाँ तो जो आता है वो ये कहते हैं युग प्रधान, युग प्रधान, युग प्रधान। तो मुझे बताओ ये सारे सच्चे युग प्रधान है? मां ने कहा देख बेटे, ये बात तो मैं नहीं कर सकती, ये सच्चे युग प्रधान है या ये सच्चे युग प्रधान है। हाँ, अगर तुम्हें जानकारी करनी है तो मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ। बेटे ने कहा बताइए मां, मैं करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चे युग प्रधान कौन है। बंधु कहते हैं वो श्रावक था नागदेव, नागदेव नाम का श्रावक। और कहते हैं मां ने कहा बेटा तू गिरनार पर्वत पर जाकर मां अंबिका की साधना कर, टेने का अनुष्ठान कर और तुम्हें समाधान मिल जाएगा। और बंधु कहते हैं मां ने बेटे को कहा, बेटा ने टेला प्रारंभ किया, गिरनार पर्वत पर गया और जब टेला पूरा हुआ, जब अनुष्ठान पूरा होने वाला था तो पश्चिम रात्रि में देवी अंबिका साक्षात सामने खड़ी थी और पूछा बेटे क्यों याद किया? नागदेव ने जैसे देखा शासन माता सामने खड़ी है, वो तो भूल गया कि पूछना क्या है। फिर याद आया और उसने कहा मां मुझे क्यों पूछती हो, आपको तो सब पता है कि मैंने साधना क्यों की है। तो कहते हैं देवी अंबिका ने उस समय एक पत्र निकाला और कहा बेटे इस पत्र पर नाम लिखा हुआ है किसका? युग प्रधान का, और जो इस पत्र को पढ़ देगा वो इस युग का सच्चा युग प्रधान है। बल्कि पत्र देवी द्वारा प्रकट नागदेव ने लिया, बड़ा खुश हो गया और जैसे ही सूरज उगा पोषण का अनुष्ठान पूरा किया। आप लोगों के लिए पोषण होगा, सूर्योदय से पहले तो पोषण पूरा होगा नहीं, और जिन्होंने अभी तक पोषण नहीं किया है वो चौकोरी पोषण की जरूर तैयारी कर ले, क्योंकि हम 8 दिनों से रोज प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारी प्रेरणा का आज रंग दिखा है, अच्छी संख्या में अष्टकोरी पोषण हुए हैं और अब हम 4 चाहते हैं 4 कोरी पोषण भी और अच्छी संख्या में हो। तो वो नागदेव अनुष्ठान पूरा करके घर आता है, मां ने देखा और बंधु चेहरा देख करके मां समझ गई काम हो गया। बंधु कहते चेहरा
ऐसे पता चलता है। आप दुकान में गए, अच्छी सी बिक्री हो जाती है, अच्छा काम हो जाता है, शाम को घर आते हैं तो घरवाले सोचते हैं आज तो 2/25 है, और कोई लटका मुंह लेकर आएगा तो आज अगर माथे मारिए कि हुए बोले चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है। तो माँ को पता चल गया कि बेटे का काम हो गया, और आते ही माँ पूछते बेटा कौन है युग प्रधान? पता चल गया कि हाँ माँ पता चल गया कि पत्र मिला है देवी का, और देवी ने कहा है कि पत्र पढ़ देगा वो युग प्रधान है। तो माँ ने कहा अच्छा बेटे तो तू जानकारी कर ले युग प्रधान कहाँ है, उनके पास जाकर आप पता चल जाएगा। और कहते माँ ने कहा तो केले का पालना करेगा, 2-4 दिन रेस्ट कर ले, उसके बाद तो नहीं लेगा, रेस्ट की जरूरत नहीं है, केला बहुत सोना हुआ है, इसलिए मैं तो कल ही प्रस्ताव करूंगा, आज सारी जानकारी कर लेता हूँ। और वो कहते हैं सारी जानकारी करके वो नामदेव श्रावक रवाना हुआ, जहाँ पहले युग प्रधान विराजे गए थे वहां गया और कहा गुरुदेव एक पत्र मेरे पास में है, कृपा करे आप इस पत्र को पढ़े। उन्होंने पत्र लिया, देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, और कहा भाई ये पत्र मालूम की समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता ये पत्र आया कहां से? उसने कहा ये नहीं बताऊंगा, अगर पढ़ सकते हो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। वो पत्र लिया चला गया, फिर दूसरे युग प्रधान के पास गया, वही प्रश्न ये पत्र में क्या लिखा हुआ है आप कृपा करें कुछ पढ़कर सुना दें। बंधु उन्होंने भी देखा, इधर देखा, उधर देखा, फिर कहा भाई नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। बंधु वो भी लिया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, पांचवें के पास गया, पत्र नहीं पढ़ा। बंधु कहते हैं ऐसा करते करते वो नामदेव श्रावक 10 युग प्रधान आचार्य के पास गया, लेकिन एक ने भी उस पत्र को नहीं पढ़ा। बंधु काम करने जाते हैं, थोड़ा सा काम हो जाता है तो मन लगता है कि हाँ थोड़ा बोलना चाहिए। बंधु हमने ही देखा लोग बैठे हैं या उठकर चले गए, सुनाएंगे तो बोलने वाले हो और सुनने वाले कोई नहीं हो तो वैसा ही सुनाया जाता है। सुनने वाले थोड़े अच्छे हो तो लगता है सुनाते जाओ सुनाते जाओ। बंधु कहते हैं नामदेव श्रावक ने सोचा लगता कोई है ही सच्चाई प्रधान, 10 से तो चला गया, चप्पल तोड़नी गाड़ी तो फिर भी लेकर पैदल चलता चलता गया होगा। मन में निराशा आकर सोचा नहीं जाऊंगा, वापस घर आ गया। और माँ ने पूछा बेटा जाकर आ गया? उसने कहा हाँ जाकर आ गया। कौन है सच्चाई प्रधान? माँ कोई है नहीं। उसने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अगर देवी ने कहा है तो कोई ना कोई युग प्रधान अवश्य होगा। तो उसने कहा तुम सबके पास जाकर आ गए? उसने कहा 10 के पास जाकर आया, बच्चे कितने हैं? 6 और बच्चे हैं। उस माँ ने कहा देख बेटे सारा समुद्र तो तट लिया, किनारे पे आकर रुक गया, अब अटकना नहीं चाहिए, एक बार फिर यात्रा कर। बंधु प्रेरणा का भी बड़ा असर होता है। प्रेरणा कैसे दी जाती है? बंधु एक कृष्ण थे जो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, और एक कर्ण था उसको कौन कर रहा था? ऐसा करता है, ऐसा करता है। बंधु प्रेरणा का बड़ा फर्क पड़ता है। और बंधु कहते हैं माँ ने जब प्रेरित किया तो बेटा वापस रवाना हो गया। और कहते हैं फिर 11 के पास गया, 12 के पास गया, 13 के पास गया, 15 के पास चला गया। सबको वो पत्र दिखाता है, पूछता है इसको पढ़ दो, इसको पढ़ दो, लेकिन एक ही जवाब पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। और बंधु सोच में दादा जिंदर कसूरी के पास आया, प्रवचन चल रहा था, वो नागदेव वहीं पर बैठ गया। अब जब प्रवचन पूरा हुआ, लोग सारे बैठे थे, वो नागदेव आया और कहा गुरुदेव एक पत्र लेकर आया हूँ, कृपा करके इस पत्र को पढ़ दे। बंधु कहते जिंदर कसूरी ने उस पत्र को लिया, हंसते रहे और लेकर के जैसे अपना लुकार होता है इसके पीछे रख दिया। तो उस भाई ने कहा महाराज रखने के लिए नहीं दिया है, बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है? उसने कहा क्यों पूछता है, इसमें लिखा हुआ क्या है? कि नहीं मुझे बताओ कि रहने दे। तो उसको क्या लगा सारे तो आचार्य बेचारे सीखे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं पढ़ना था, इनको पढ़ना भी नहीं आता और बता भी नहीं रहे, अपनी बात को ढकना चाहते हैं। उसने कहा अगर नहीं पढ़ पाते तो मेरा पत्र मुझे वापस
कहा बताओ ये पत्र कहाँ मिला, कहाँ से मिला? उसने कहा ये तो नहीं बताऊंगा, पहले अगर कोई पत्र पढ़कर सुना देगा तब मैं बताऊंगा ये पत्र मुझे कहाँ से मिला। और कहते उसी समय दादा जिंदत सूरी ने अपने शिष्य जो पास में बैठा हुआ था उसको उठाया, उस पत्र पर वासक्षेप किया और शिष्य को कहा इस पत्र को पढ़कर सुना दो। बंधुओं शिष्य ने पत्र को लिया और कहते हैं पूरी परिषद में, परिषद वापस जम गई और पूरी परिषद में उस पत्र को पढ़कर सुनाया जिसमें दादा जिंदत सूरी के गुणों का वर्णन किया हुआ था। और पहली लाइन लिखी हुई थी, इस युग के सच्चे युग प्रधान दादा जिंदत सूरी है। और बंधुओं उस समय सब लोग ये बात सुन रहे थे तब उस नागदेव श्रावक ने कहा कि ये पत्र मुझे शासन देवी अंबिका ने दिया है। मैंने माँ अंबिका की आराधना की थी, पूछा था इस युग का सच्चा युग प्रधान कौन है, तब अंबिका देवी ने मुझे ये पत्र दिया और कहा था जो इस पत्र को पढ़ देगा वो इस युग का सच्चा युग प्रधान है। और बंधु कहते थे लोग बैठे हुए तो दादा जिंदत आप भी बोलते दादा जिंदत सूरी की सब जयकारा बोलने लगे और बंधु उधर वाले वो वैसे ही चल रहे थे। और जब ये पता चला कि सत्य युग प्रधान तो दादा जिंदत सूरी है और सोचा हाथ भी जड़ाए थोड़े भी बोल खाए, अब तो ही हो रही है हमारी कि सच्चे तो ये है और सारे के सारे नामधारी है। बंधु देखे कितने देर तक तो वो ईर्ष्या कर रहे थे, जल रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक निकृष्ट भावना आ गई। कौन सी निकृष्ट भावना? कि जब तक दादा जिंदत सूरी रहेंगे हमारा नाम नहीं होगा, अगर दादा जिंदत सूरी रास्ते से हट जाते हैं तो ही हमारा नाम हो सकता है। और सोचा अब दादा जिंदत सूरी को रास्ते से हटाना है। बंधु देखिए एक साधु होकर के इतनी निकृष्ट भावना। बंधु लेकिन आप जानते हैं नेम और फेम ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को कुछ भी करवा सकती है। तो कहते हैं 4-5 युग प्रधान आचार्य एक साथ मिले, उन्होंने सोचा ये काम हम तो नहीं कर सकते लेकिन किसी दूसरे से करवा सकते हैं। बंधु उस समय शंकराचार्य का वहां पर चातुर्मास था और शंकराचार्य दादा जिंदत सूरी से परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि 36 कोण में लोग जेल बन रहे थे, उनकी संख्या घट रही थी और जेलों की संख्या बढ़ रही थी, तो वो भी बड़े परेशान थे और ये जानकारी उन सबको थी। तो कहते वो 4-5 आचार्य मिलकर के शंकराचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो देखो बोल बोल करो उठ जाओ, क्योंकि आपके वो सारे चेले जेल बन रहे हैं, जिंदत सूरी के चेले बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बल्कि उन्होंने कहा मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो कि परेशान हो तो कुछ करो। कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दादा जिंदत सूरी को मैं रास्ते से हटा सकता हूँ, पर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा सारी जानकारी हम देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए? तब कहते हैं शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास आकाश की बिजली साधी हुई है, मैंने आकाश की बिजली को साध रखा है, मैं उस बिजली का आह्वान करूंगा और वो बिजली दादा जिंदत सूरी पर गिर जाएगी और जिंदत सूरी खत्म हो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अगर किसी को जय कहते हैं कुछ और कहते हैं तो पता चलता है, बिजली तो किसी पर गिर सकती है। तो मैं ये प्रयोग करूंगा लेकिन मुझे सही जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? कि दादा जिंदत सूरी की दिनचर्या चाहिए, वो कितने बजे कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा ये सारी जानकारी हम दे देंगे और कहते हैं 2 दिन के भीतर भीतर उन्होंने सारी जानकारी शंकराचार्य को दे दी और शंकराचार्य ने कहा कि अब निश्चिंत हो जाओ, अब सारा काम मैं अपने आप कर दूंगा। और बंधु कहते हैं शंकराचार्य एक दिन अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठ गए, अनुष्ठान कर रहे हैं और दादा जिंदत सूरी भी कम नहीं थे, बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, उनके पास भी अनेक विद्याएं थी। बंधु कहते हैं एक विद्या थी कर्ण पिशाचनी विद्या। कर्ण पिशाचनी विद्या क्या होती है? कोई काम थोड़ी देर बाद होने वाला होता है, वो विद्या पहले कानों में आकर बता
और बंधुओं, वासना प्रारंभ नहीं की, इतने में ही वो कर्ण पिशाचिनी विद्या कहती है, जिंदंतसूरी आप पर बिजली का प्रयोग होने वाला है। बंधुओं, इतना इशारा ही काफी होता है। संभल गए आचार्य जिंदंतसूरी और अपने शिष्यों को कहा, जाओ 2 बड़े पात्र लेकर आओ। शिष्यों ने सोचा अभी किसी ने भावना भी नहीं लाई, अगर कोई भावना बांट देता है तो पात्र की जरूरत रहती है, बिना भावना के पात्र का क्या करेंगे, लेकिन गुरु को कौन पूछे। आज्ञा थी, शिष्य गए, बड़े बड़े 2 पात्र लेकर आए। बंधु पात्र ले आए, अब अपने शिष्यों को कहते हैं, मेरा पत्र ये तो यही रहने दो, दूसरा पत्र दूसरी जगह लगा दिया। और आपको पता होगा बंधु, ये जो लेखनी विद्या के प्रयोग होते हैं वो स्थान को टारगेट करके किए जाते हैं, अमुक जगह पर किए जाते हैं। और हमने सुना आचार्य महाप्रज्ञ की जब सरकार कहते थे प्रवचन के बाद में कहते हैं यहाँ विराज थे और अचानक उठ गए और कहा मेरा पत्र यहाँ से यहाँ लगा दो। और बंधुओं को घटना सबको पता होगी उस दिन क्या हुआ था। बंधुओं को जो आचार्य प्रवर्तो वहां विराज गए, उसके बाद युवाचार्य का भी स्थान चेंज हो गया। और बंधुओं यहाँ पर हमारे संसार कक्षीय वाहन साध्वी मंगल विद्यार्थी जो समृद्धि में थे, अब तो साध्वी बन चुके हैं, लेकिन पहले समृद्धि में थे, वाइस चांसलर थे, उससे पहले उन्होंने प्रो वाइस चांसलर और भी अनेक पद उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में उपस्थित थे और बंधु उस जगह पर वो आ गए, वो शक्ति का प्रयोग उन पर हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, मंगल प्रज्ञा अगर हम नहीं होते तो आज तुम्हारा काम तमाम हो जाता। इतना भयंकर प्रयोग उन पर हुआ था। तो मैं ये कह रही थी, दादा जिंदंतसूरी ने भी स्थान परिवर्तित कर दिया, अपना स्थान चेंज कर दिया, अपने शिष्यों को कहा कि अब सब लोग कायोत्सर्ग करो। एक अभिभव कायोत्सर्ग आया है, अगर उस कायोत्सर्ग में कोई व्यक्ति चला जाता है, अगर कोई सामने वाला गोली भी मारे तो गोली उससे असर नहीं करेगी। इतना जबरदस्त वो प्रयोग होता है। उस समय सारे शिष्य जानते होंगे और कहते उन्होंने अभिभव कायोत्सर्ग का प्रयोग किया। और दादा जिंदंतसूरी उस पट्ट पर बैठे हैं और पहले जिस पट्ट पर बैठे हुए थे वहां पर पात्र रख दिया, एक बड़ा सा पात्र उस पट्ट पर स्थापित कर दिया। अब वो बिजली, वो कर्ण पिशाचिनी विद्या कह रहे हैं, दादा जिंदंतसूरी इतनी दूर आ गई है, बिजली इतनी दूर आ गई है, इतनी दूर आ गई है, इतनी दूर आ गई है, आने वाली है। दादा जिंदंतसूरी तैयार थे और कहते हैं वो बिजली का पात्र रखा हुआ था, वहां पर उस पात्र में गिरती है और दादा जिंदंतसूरी ने तुरंत दूसरा पात्र लिया, उसको उल्टा रख दिया। बंधु, वो बिजली पात्र था, अभिमंत्रित पात्र था, मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित कर दिया था, पात्र रखा है। अब वो पात्र उछल रहा है क्योंकि उसके अंदर बिजली थी। और बंधु अब अपने शिष्यों से कहते हैं कि कायोत्सर्ग संपन्न करो। सारे शिष्यों ने कायोत्सर्ग संपन्न किया और कहते हैं वो पात्र खटबट कर रहा था। तब शिष्यों ने पूछा, तुम्हें ये क्या मान रहा है, इस पात्र में क्या चीज है, तो जी एकदम सुन रहा है। तो दादा जिंदंतसूरी ने कहा, कुछ नहीं बोला, उससे पहले ही पात्र से आवाज आती है। क्या? वो पात्र से बिजली थी, वो बिजली मनुष्य की भाषा में बोलती और कहती है, दादा जिंदंतसूरी हमें मुक्त करो, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। आप तो अहिंसा के महापुरुष है, अहिंसा के अवतार है, करुणा के अवतार है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। वो आवाज सबने सुनी और कहते दादा जिंदंतसूरी तो दयालु थे, पात्र को उठाया और सबने देखा उस पात्र से बिजली निकली। कौन सी? आकाश वाली बिजली। वो बिजली निकली, दादा जिंदंतसूरी की ओर 3 परिक्रमा करती है और एक बात कहती है, आप भी
चाहिए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दादा जिंदत तस्वीर की आड़ है, दादा जिंदत तस्वीर की आड़ है, ज्यादा जिंदत तस्वीर की आड़ है। बड़ा प्रभावशाली और चमत्कारी जो मंत्र है, मंत्र की तरह काम करने वाला है। तो ऐसे जिन शासन के महाप्रभाव आचार्य दादा जिंदत तस्वीर को हम प्रणाम करते हैं। अब मैं चर्चा करूं एक ऐसे आचार्य की जिनको संघ ने 12 वर्ष के लिए निष्कासित किया, संघ से निकाल दिया, दंड दिया था। 12 वर्ष तक आप संघ से अलग रहेंगे। जानते कौन थे आचार्य? कौन थे? वो आचार्य थे सिद्धसेन दिवाकर। नाम जरूर सुना है। आचार्य सिद्धसेन बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। कहते हैं आचार्य सिद्धसेन उज्जैन के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रकांड विद्वान थे। केवल वैदिक दर्शन का ज्ञान नहीं, न्याय का, अन्य दर्शनों का भी उन्हें पूरा ज्ञान था। और बंधुओं, वह समय शास्त्रार्थ का समय था। एक दर्शन के लोग दूसरे दर्शन के विद्वान मिलकर चर्चा करते थे, एक दूसरे को हराते थे, उनको आनंद आता था। और कहते हैं ये सिद्धसेन जिसके साथ भी चर्चा करते विजय सिद्धसेन को ही मिलते। इतने बड़े विद्वान थे। बंधु कहते हैं उनको ज्ञान का अहम आ गया। वो सोचते मेरे से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। और अपने अहम का पोषण देने के लिए वो अपने पेट पर कपड़े का पूरा थान लपेट कर रखते। एक दो मीटर कपड़ा नहीं, कपड़े का पूरा थान लपेटे रहते। एक हाथ में कुदाल रखते, एक निशान में रखते और एक तिनका हाथ में रखते। लोग पूछते क्या करोगे, क्यों थान रखने रखा है कपड़े का? तो दादो सिद्धसेन कहते कि मेरे पेट में ज्ञान भरा हुआ है, अगर फट गया तो ज्ञान बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए मैंने कपड़ा लपेट रखा है। ये कुदाली क्यों ले रखी है कि मैं चर्चा करूंगा और सामने वाला हार जाएगा। हार कर अगर वो पाताल में नहीं जाएगा तो मैं उसे खोद कर निकाल दूंगा। अगर वो निश्चय क्यों ले रखी है कि अगर हार कर वो अगर ऊपर भी चला गया, ऊपर ऊर्ध्व लोक में भी चला गया तो मैं निश्चय के बच्चे को उतार दूंगा। अगर सामने समर्पण कर दिया तो तिनका उसको दे दूंगा। तो कहते हैं ये चार चीजें हमेशा साथ रखते। और बंधु एक बार किसी ने उनको कहा कि अगर वृत्तवादी जैनाचार्य है, वृत्तवादी से अगर तुम चर्चा में जीत जाओ तो मानते हैं कि सिद्धसेन सबसे बड़ा चर्चावादी है। बंधुओं, उनके मन में था कि अब मुझे वृत्तवादी से चर्चा करनी है। पर वो जेल नहीं थे, पता नहीं था वृत्तवादी कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, और आज की तरह साधन भी नहीं थे। फिर सोचा है जानकारी जब भी मिलेगी वृत्तवादी की तो उनके साथ चर्चा जरूर करूंगा। सहयोग देते और कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। एक बार सिद्धसेन उज्जैन से कहीं बाहर जा रहे थे और पैदल चल रहे थे। जब रास्ते में चल रहे थे, जंगल का रास्ता था, वहां पर जैनाचार्य कुछ जैन संत आ रहे थे। तो कहते हैं सिद्धसेन ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? थे आचार्य जी थे। संतों ने कहा यह वृत्तवादी है, आचार्य वृत्तवादी है। बंधु उनका तकनीक का इंतजार था और जैसे ही सुना ये आचार्य वृत्तवादी है, कहा अच्छा मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूछा क्यों कर रहे थे? कि मुझे आपसे चर्चा करनी है। अच्छा चर्चा करनी है? हाँ। आप मेरा नाम जानते हैं? बता दो। कि मेरा नाम सिद्धसेन है। आचार्य वृत्तवादी ने कहा अच्छा
सिद्धसेन ने कहा, वृद्धवादी ने कहा यहाँ नहीं, हम उज्जैन जा रहे हैं, आप काम करके आ जाइए, उज्जैन में हम विद्वानों के बीच चर्चा करेंगे। सिद्धसेन ने कहा कि मेरा नाम सुनकर डर गए और जब मैं काम करके वापस आऊंगा ये लोग क्या हो जाएंगे और इनसे चर्चा को मिलेगा ही नहीं। और उन्होंने कहा नहीं, आपको यहीं पर चर्चा करनी है। और कहते हैं अगर चर्चा करेंगे तो निर्णय कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि अब जंगल में गाय चरा रहे हैं, जो गोपालक है वो निर्णय करेंगे। बंधु कहते हैं वृद्धवादी बैठ गए, पूरा परिवार उनका बैठ गया, इधर सिद्धसेन बैठ गए और इधर जो गाय चला रहे थे बहुत सारे गोपालक थे वो भी वहां आकर के बैठ गए। गोपालक बैठ गए और कहते हैं सबसे पहले सिद्धसेन खड़े हुए और मैंने कहा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलना शुरू किया। बल्कि घंटे डेढ़ घंटे बोलते रहे। सामने कौन बैठे थे? गोपालक बैठे थे। अभी कोई आपके सामने संस्कृत में बोलने लग जाए तो इतने घंटे वो भी खाली हो जाएगा। तो गोपालकों ने सोचा कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर तो शांति रखी और कहते हैं फिर कुछ गोपालक खड़े हो गए और कहा अरे पंडित अब चुप हो जा, तुम्हारी बोलना मुझे प्रिय लग रही है, छोड़ कूदे को बोलने दे। बन को कहते हैं वृद्धवादी खड़े हुए और वो समझ रहे थे कि सामने परिषद कौन है, कौन सी है, जो समय को देख कर बोलता है वही सम्यज्ञ बन सकता है, वही सर्वज्ञ बन सकता है। कहते हैं वृद्धवादी ने प्राकृत भाषा में बोलना प्रारंभ किया। उसमें प्राकृत भाषा ग्रामीण भाषा थी। ग्रामीण लोग जैसे आज हिंदी बोल रहे हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं, वैसे प्राकृत में बोलचाल होता था। तो वृद्धवादी ने प्राकृत में बोलना प्रारंभ किया और बंधु जो गोपालक थे वो नाचने लगे। उनसे पूछा बताओ स्वर्ग जानते हो क्या होता है? तो कहा कि आप बताइए। तो कहते सीधी सरल व्याख्या थी, कांटी कंपर अरणी छटे छाछड़ भरियो दीवर कटे एवर करियो नीली झाड़ अवर कवर चाहे स्वर्ग में जानने। कहा सर्दी का समय हो और के लिए कांटी कंपर मिल जाए, पीने के लिए छाछ मिल जाए और एवर यानी जो पशु है उनको क्या मिल जाए, हरी घास खाने को मिल जाए, इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है? बंधु गोपालक तो सारे खड़े हो गए और कहा ये बूढ़ा जीत गया पंडित हार गया, बूढ़ा जीत गया पंडित हार गया। और बंधुओं कहते हैं उसी कारण सिद्धसेन खड़े हुए। सिद्धसेन का जो प्रण किया हुआ था कि मुझे जो कोई चर्चा में परास्त कर देगा मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। और उसी समय सिद्धसेन ने वृद्धवादी से कहा मुझे अब आप मेरे गुरु बन गए हैं, मुझे चेले के रूप में स्वीकार करें, मुझे दीक्षा दे। तो वृद्धवादी ने कहा कि देखो चर्चा तो किसके बीच होती है? विद्वानों के बीच होती है। आपका आग्रह था इसलिए हमने चर्चा की, ये चर्चा नहीं है। चर्चा हम उज्जैन में करेंगे, हार जीत का निर्णय तो तब होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो कहते सिद्धसेन ने कहा नहीं, मेरा तो प्रण है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, मेरा वचन है, मेरा प्रण है, वो खाली नहीं जाएगा, मुझे तो आप दीक्षा दे। और कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने उसी जंगल में उसी वक्त सिद्धसेन को दीक्षा दी और उनका नाम कुमुद चंद्र रखा गया, मुनि कुमुद चंद्र। और कहते हैं थोड़े ही समय में वो कुमुद चंद्र मुनि ने आगमों का गंभीर अध्ययन किया। बंधुओं होशियार थे, संस्कृत के विद्वान तो थे ही, अब आगमों का भी अध्ययन कर लिया और कुछ ही समय में कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने उनको आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उनका नाम पहले कुमुद चंद्र था और वापस उनका सिद्धसेन कर दिया। अब वो आचार्य सिद्धसेन के नाम से विख्यात हो गए। और कहते हैं आचार्य वृद्धवादी ने आचार्य सिद्धसेन से कहा कि अब तुम अलग विचरण करो, अलग धर्म संघ की प्रभावना करो। आचार्य का निर्देश प्राप्त कर, आज्ञा प्राप्त कर सिद्धसेन आचार्य बिहार
विहार करते करते वो अवंती में आते हैं, उज्जैन में आते हैं और वो जुलूस उनका चल रहा है, हजारों लोग उनके साथ हैं और कहते हैं प्रखर वैदुष्य के कारण सिद्धसेन की प्रसिद्धि सर्वज्ञ पुत्र के रूप में होती है और लोग नारा लगा रहे थे सर्वज्ञ पुत्र की जय, सर्वज्ञ पुत्र की जय। और पर वो संयोग देंगे उसी रास्ते से विक्रमादित्य आ रहे थे। कौन थे? राजा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आ रहे थे और उनके कानों में शब्द पड़े सर्वज्ञ पुत्र की जय। उन्होंने सोचा इस युग में सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकता है, परीक्षा करनी चाहिए और कहते हैं उनको मानसिक नमस्कार किया, बोला नहीं, मन मन में नमस्कार किया। किसने? विक्रमादित्य ने। और जब नजदीक आए तो कहते हैं आचार्य सिद्धसेन ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और विक्रमादित्य ने कहा मैं वंदन ही नहीं कराऊंगा, आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? तब आचार्य सिद्धसेन ने कहा कि आपने मानसिक नमस्कार किया था, उसके उत्तर में मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। बंधु विक्रमादित्य बड़ा प्रभावित हुआ, सूक्ष्म ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ और कहते हैं विपुल अर्थ राशि उनको समर्पित की और सिद्धसेन ने कहा साधु फल नहीं देता और उनके त्याग से बड़ा प्रभावित हुआ, उनका भक्त बन गया। और बंधु कहते हैं वहां से बिहार गए, वो सिद्धसेन चित्रकूट में आते हैं और चित्रकूट में जहां रुके हुए थे उन्होंने एक खंभा देखा। जैसे आप चार पिलर देख रहे हैं, ये पिलर बने हुए हैं, वैसे वहां पर पिलर बने हुए थे, लेकिन ये ईंट चूने के नहीं थे, काठ का नहीं था, औषधियों का पिलर बना हुआ था। और सिद्धसेन को लगा इसमें कुछ बहुमूल्य संपदा है और कहते हैं उनके पास में उसे औषधियों के चूर्ण को भी वापस चूर्ण बनाया, लेप करके उसमें छेद कर दिया, उस स्तंभ में छेद किया और देखा सैकड़ों पुस्तकें भरी हुई थी। उस स्तंभ में सैकड़ों पुस्तकें थी और कहते हैं उस छेद में से उन्होंने एक पुस्तक का पन्ना पलटा और उसमें दो विद्या प्राप्त हुई। कौन सी? एक तो स्वर्ण सिद्धि विद्या और एक सरसम विद्या। ये दो विद्याएं उन्होंने प्राप्त की और पूरी किताब को वो पढ़ लेना चाहते थे, लेकिन वो देवी है वो आ गई, पुस्तक हाथ में ले ली और आगे नहीं पढ़ पाए, दो विद्याएं उनको प्राप्त हो गई। और बंधु कहते हैं वो सिद्धसेन आचार्य जिन्होंने एक बार चिंतन किया कि आजकल लोग संस्कृत भाषा को प्रश्रय दे रहे हैं और हमारे आगम किसमें लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो क्यों नहीं आत्मों का निरूपण संस्कृत में किया जाए ताकि अन्य दर्शनों के लोग हैं जो विद्वान है वो हमारे आत्मों को पढ़ सके, आत्मों में जो सामग्री है उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। बल वो चिंतन बहुत अच्छा था, युगीन चिंतन था, लेकिन जो स्थिति पालक मुनि थे वो समझ नहीं पाए और कहते हैं संघ में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। सब विद्रोह करने लगे कि सिद्धसेन ने आगम की साधना की है, सिद्धसेन ने तीर्थंकरों की साधना की है, सिद्धसेन ने गणकरों की साधना की है। कैसे? कि हमारे आगम प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और सिद्धसेन ने संस्कृत में लिखने का चिंतन किया है, ये चिंतन ही प्रायश्चित का कारण है, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। और बंधु कहते हैं ये बात आचार्य सिद्धसेन के पास पहुंची। सिद्धसेन बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े मुनि बैठे हुए हैं और मुनियों ने उनको कहा कि आपने आत्मों का संस्कृत भाषा में निरूपण करने का चिंतन किया है, इसलिए संघ आपको प्रायश्चित देगा, संघ आपको दंड देगा। बंधु कितने विनम्र रहे होंगे आचार्य सिद्धसेन। उन्होंने कहा संघ जो मुझे दंड देगा, संघ जो मुझे प्रायश्चित देगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। संघ मुझे बताए कि मुझे क्या प्रायश्चित करना है। बंधु कहते हैं उस समय जो बड़े मुनि थे
वो खड़े हुए और कहा कि आपने दंडों की, तीर्थंकरों की आत्माओं की आराधना की है, इसलिए आपको संघ ये प्रायश्चित देता है कि आप 12 वर्षों तक वेश बदलकर संघ से अलग रहेंगे, एकाकी अलग रहेंगे। बंधु देखिए आचार्य को कितना बड़ा दंड, लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने बिना ननु नच किए इस प्रायश्चित को स्वीकार किया और कहा अगर संघ मुझे ये प्रायश्चित देता है तो मैं संघ से 12 साल एकाकी अलग रहूंगा, लेकिन मैं इस संघ से निवेदन करना चाहता हूं। देखिए भाषा कितनी बड़ी भाषा, इधर तो कड़ा दंड दिया जा रहा है, इधर वो निवेदन कर रहे हैं और कहा कि बताए क्या मुझे 12 वर्ष तक ही रहना है या उससे पहले भी मुझे वापस संघ में आ सकते हो, संघ में ले सकते हैं। तब कहते हैं, उन्होंने कहा अगर इस बीच कोई संघ प्रभावना का बड़ा कार्यक्रम आपके द्वारा होता है तो उससे पहले भी आप संघ में वापस आ सकते हैं। बंधुओं, आचार्य सिद्धसेन देश बदलकर एकाकी चल पड़े, 60 वर्षों तक वो घूमते रहे और 8वें वर्ष उज्जैनी में आते हैं। उज्जैनी में किसका शासन था? विक्रमादित्य का शासन था। और कहते हैं सिद्धसेन उज्जैनी आते हैं और उज्जैनी के बाहर शिव मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर बना हुआ है। सिद्धसेन उस शिव मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाकर के कहते हैं उस मंदिर का नियम था कोई भी व्यक्ति अगर शिव मंदिर में आएगा तो सबसे पहले प्रतिमा को हाथ जोड़ेगा, उसके बाद में ही वो यहां से निकल सकता है, बैठ सकता है। आचार्य सिद्धसेन आए, हाथ नहीं जोड़ा, आकर के बैठ गए। पुजारी ने कहा कि क्या करेंगे, क्या आपको नियम का पता नहीं है? पहले आप प्रतिमा को दर्शन करो, हाथ जोड़ो, वंदन करो, उसके बाद आप यहां बैठ सकते हैं। सिद्धसेन कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, बैठे रहे। और बंधु कहते हैं ये बात राजा विक्रमादित्य के पास गई। राजा विक्रमादित्य स्वयं आके, आप सोच सकते हैं वो मंदिर कितना प्रभावशाली रहा होगा। राजा स्वयं आते हैं और कहते हैं सिद्धसेन से कि हे भिक्षु, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? नियम है मंदिर का, तो आप प्रतिमा को नमस्कार करें। और बंधु कहते उस समय आचार्य सिद्धसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज मैं प्रतिमा को नमस्कार तो कर लूं, पर आपकी प्रतिमा मेरा वंदन स्वीकार नहीं कर पाएगी। और कहते विक्रमादित्य ने कहा जो होगा देखा जाएगा, तुम नमस्कार करो। और बंधु कहते हैं उस समय आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, खड़े हो जाते हैं प्रतिमा के आगे, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद है। किसको वंदन करते हैं? प्रतिमा को नहीं। आचार्य सिद्धसेन ने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया। और बंधुओं, आपने सबने नाम सुना है भक्तामृत स्तोत्र का, वो किसकी रचना है? मार्तंड आचार्य की रचना है। और आदिनाथ भगवान का स्तवन है। वो जेल में बैठे थे और जैसे जैसे बोलते गए ताले टूटते गए थे। हम सबने सुना है ताले टूटते गए। और बंधुओं वो तो मार्तंड की रचना थी। अब ये सिद्धसेन आचार्य भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं, जिसको आज किस रूप में जान रहे हैं? कल्याण मंदिर के रूप में जा रहे हैं। उसके भी 44 कर गए, भक्तामृत
वो सारे मुनि आते हैं और सिद्धसेन से निवेदन करते हैं कि अब आप संघ में पधारे और संघ का नेतृत्व करें। और बंधु कहते हैं उसी वक्त सिद्धसेन वापस संघ में आते हैं, आचार्य पद पर वापस अधिष्ठित होते हैं और वैसे ही उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे थे हमारे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। और अब मैं चर्चा करूं फिर एक आचार्य जिन्होंने सबसे पहले चौथ को संवत्सरी बनाई। आप जानते हैं संवत्सरी 500 को भी आती है और कभी कभी चौथ को भी संवत्सरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले चौथ की संवत्सरी किसने बनाई? कौन से आचार्य के शासनकाल में चौथ की संवत्सरी का प्रारंभ हुआ? मौन। रोज सुनते होंगे, संवत्सरी रोज आती है, सुनते भी होंगे। तो मैं फिर कहना चाहती हूँ परिषद से कुछ तो अवग्रहण करें, केवल लिखे ही नहीं कुछ ग्रहण भी होना चाहिए। दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे। तो हम चाहते हैं आज मैं उन आचार्य का जीवन चित्र ही बताना चाहती हूँ। वो आचार्य थे कालकाचार्य द्वितीय। आचार्य कानक जिनका नाम था, आचार्य कानक द्वितीय के नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं आचार्य कानक धारा नगरी के राजकुमार थे। राजकुमार थे, पिता का नाम वैद्य सिंह था, माता का नाम सुरसुंदरी था, उनके बहन थी सरस्वती। कहते हैं एक बार राजकुमार कानक अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गए हुए थे और उस समय उद्यान में गुणाकर सूर्य का पदार्पण हुआ था। लोग प्रवचन सुन रहे थे और कहते हैं राजकुमार कानक ने पहली बार यह दृश्य देखा था और उसने अपने दोस्तों से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। और कहते हैं दोस्तों ने कहा कि यहाँ पर जैनाचार्य का पदार्पण हुआ है, जैनाचार्य प्रवचन कर रहे हैं, लोग उनका प्रवचन सुन रहे हैं। और कहते हैं राजकुमार कानक ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो अपन भी प्रवचन सुन लेते हैं, ऐसा अवसर आया है। दोस्तों ने कहा कहाँ बात कर रहे हो, हमारी उनके प्रवचन की थोड़ी है, धर्म ज्ञान की थोड़ी है। कहा कि ऐश कर दुनिया में गाली जिंदगानी, फिर कहा ऐश कर दुनिया में गाली जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी फिर मिले तो नौजवानी, फिर कहा। उन्होंने कहा अभी तो हमारी ये धर्म ज्ञान करने की उम्र नहीं है, मौज मस्ती करने की उम्र है। कानक ने कहा नहीं, मैं तो प्रवचन सुनूंगा। और कहते हैं आचार्य राजकुमार कानक प्रवचन सुनने के लिए जाता है। बंधुओं प्रवचन सुना, संसार से मुक्त होने का वो प्रवचन सुनकर के उनके भीतर वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा है अब तो मुझे संसार में रहना नहीं है। और बंधुओं सचमुच में धन्य होते हैं वो हनकर की जीव जिनके भीतर वैराग्य की भावना जगती है। बंधुओं आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्रद्धेय साधु जी ने दीक्षा के 51 सालों के 52 साल है, ऐसी संवत्सरी नहीं मनाई। आपने सोचा कितने लोग आए हैं? नहीं, कितने लोग तो बच्चों 2007 में साथी जी का बोलते में चातुर्मास था और संवत्सरी के दिन लगभग 12 से 15 हजार की उपस्थिति थी। और हर पर्यूषण में 8 से 10 हजार लोग रहते थे, क्योंकि बोलते में सिर्फ 2 ही चातुर्मास थे और विजन सिंह का सिर्फ सातवीं सिंह का था। घाट गोपर में बड़े लोग आए थे, हर जगह आए थे। लेकिन आज की संवत्सरी विशेष इसलिए है कि आज एक डेरागर तैयार है। जो भेंट चाहिए बंधु ऐसे लोग कम होते हैं। ये हमारी छोटी सी हिमांशी कुगड़िया जिसने दीक्षा के मार्ग पर स्वीकार करने का संकल्प किया है, तो ये संवत्सरी हमें हमेशा याद रहेगी। तो मैं ये कह रही थी राजकुमार कानक ने प्रवचन सुना, वैराग्य हो गया और हमें भी लगा हिमांशी ने भी मॉडल टाउन में प्रवचन सुना, इसके भी भाव जान गए और इसने संकल्प किया कि मुझे भी इस रास्ते पर चलना है। तो बंधुओं राजकुमार कानक
दीक्षा के लिए तैयार हो गए और घर आकर अपनी मां से कहते हैं, राजकुमार कानक अपनी मां से कहते हैं कि मां, आज तो मैं प्रवचन सुनकर आया हूं, बड़ा गजब का प्रवचन था। मां ने कहा, हाँ बेटे, जैन संतों का प्रवचन तो बड़ा प्रभावशाली होता है। उसने कहा, मां, मेरे तो जीवन की दिशा बदल गई, अब मैं घर में रहने वाला नहीं हूं, अब मैं तो संसार से विरक्त होकर साधु जीवन स्वीकार करूंगा। मां ने तो कल्पना भी नहीं की थी। मां ने कहा, बेटे क्या बात कर रहे हो, तुम राजकुमार हो और साधु जीवन सरल काम नहीं है। मोल के दाम पे लोहे के चने चबाना बड़ा कठिन काम है, क्या तुम पूरा कर पाओगे? उसने कहा, मां, मैं एकदम तैयार हूं, मुझे दीक्षा ही लेनी है। और बंधु कहते हैं, राजकुमार कांडक आचार्य गुणांगद के पास में दीक्षित हो जाते हैं, मुनि काटक बन जाते हैं और थोड़े ही समय में आगमों का अध्ययन करते हैं और गुणाकर मुनि उनको आचार्य पद दे देते हैं। अब वो आचार्य कांडक बन गए। बंधु, एक बार का प्रसंग, आचार्य कांडक संघ के साथ उज्जैन में पधारे और उस समय उज्जैन में राजा गर्दभील का शासन था। राजा का नाम था गर्दभील। और कहते हैं, आचार्य कांडक एक उद्यान में विराजे हुए थे, जो दूसरा उद्यान था वहां पर साधियां विराजी हुई थी। और हमारी परंपरा है, सूर्योदय के साथ ही साधियां आचार्य के दर्शनार्थ आती है। हम सबने देखा है, साधी प्रमुख अपनी सारी साथियों के साथ सूर्योदय होते ही आचार्य के दर्शन करने आती है। ये प्राचीन परंपरा रही है। तो कहते हैं, आचार्य कानक की बहन सरस्वती, उसने भी दीक्षा लेनी थी। और कहते हैं, साध्वी सरस्वती अपने साध्वी समुदाय के साथ आचार्य कानक के दर्शन करने आ रही है। और बीच में राजमहल आता था। राजमहल में गर्दभील बैठा हुआ था और कहते उसकी दृष्टि साध्वी सरस्वती पर पड़ती है। पर वो साध्वी सरस्वती रूप संपन्न थी, अपार रूप संपन्न की घड़ी थी। और बंधु कहते हैं, राजा गर्दभील मोहन हो जाता है और अपने अनुचरों से कहता है, जाओ इस साध्वी का अपहरण करके ले आओ। बंधु, कभी कभी रूप भी वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। और हमने सुना है, हमारे 5वें आचार्य मधुआगढ़ी, उनकी बहन कौन थी? गुलाब सती, जो साध्वी प्रमुखा बनी है। पर वो कहते हैं, उनका रूप बड़ा गजब का था। जब वो पानी पीती थी तो गले से नीचे उतरता हुआ पानी दिखाई देता था। इतनी पारदर्शी उनकी चमड़ी थी। और वो जब वो विहार करते थे, कहते हैं रात लगा करके विहार करवाते थे। अपार रूप संपदा उनके पास थी। और कहते हैं, साध्वी सरस्वती को गर्दभील ने अपहरण करवा लिया। आचार्य कानक को पता चलता है। आचार्य कानक ने सोचा, ये क्या हो गया। बंधु कहते हैं, राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, खेत की सुरक्षा के लिए बाढ़ होती है, अगर बाढ़ ही खेत को खा जाएगी तो सुरक्षा कौन करेगा? तो आप तो प्रजा के संरक्षक है, धार्मिक जगत के संरक्षक है। अगर आपकी सती शादियों का अपहरण करवाने लगेंगे तो रक्षा कौन करेगा? बंधु कहते हैं, नागरिकों ने, पौरजनों ने, मंत्रियों ने सबको राजा से निवेदन किया कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आप साध्वी सरस्वती को मुक्त कर दे। पर राजा कामंड बन चुका था, नहीं किया। और बंधु कहते हैं, उस समय आचार्य कानक संकल्प करते हैं कि अगर गर्दभील को मैंने राज्यच्युत न कर दिया तो मेरा नाम भी आचार्य कानक नहीं है। बंधु, ये प्रतिज्ञा करके आचार्य कानक निकल जाते हैं। सबसे पहले भरूच जाते हैं। वहां पर बलमित्र और भानुमित्र का शासन था। और कहते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है और गर्दभील पर चढ़ाई करनी है। सब तैयार हो गए, लेकिन गर्दभील बहुत शक्तिशाली
इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और तैयारी होनी चाहिए। और बंधु कहते हैं फिर वहां से रवाना हुए। रवाना होकर के पश्चिम दिशा में सब शासकों के पास गए, जिनमें सब शासक थे उनके पास गए, उनके जो मुखिया थे वहां पर वो रहे और अपने विद्याबल से उनको प्रभावित किया। और बंधु कहते हैं एक बार सब शासकों के सामने भयंकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और कहते हैं उन्होंने निवेदन किया आचार्य कानक से कि संकट से उबार लीजिए। और कहते हैं आचार्य कानक अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, उन्होंने सारे सब शासकों को लेकर के सिंधु नदी को पार करवा करके सौराष्ट्र में ले आए। वो सिंधु विदेशी थे और भारत में आ गए और सौराष्ट्र में कुछ दिन तक रहे। और बंधु वर्षा का समय था, वहां रुकना पड़ा और कहते हैं सौराष्ट्र को उन्होंने छिन्न भागों में बांटा और अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। ये उनकी पहली सफलता थी। अब वर्षा ऋतु पूरी हो गई, सर्दी का समय आया तो वो सारे के सारे रवाना हुए। इधर बलमित्र और भानुमित्र का लिया और मालव की सीमा पर आ गए। गर्भ दिन पर चढ़ाई करनी थी, मालव उज्जैनी के पास आ गए और बंधु कहते हैं गर्भ दिन निश्चित होकर बैठा था। उसको पता चल गया कि शत्रु सेना आ गई है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया, सेना को आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक विद्या थी, गर्भ की विद्या थी। उसको पता चलता ऐसा होने वाला है, वो टेढ़ा करता, गर्भ को ऊंचे आसन पर स्थापित करता और टेढ़े के बाद वो गर्भ की रेंगती और जैसे ही शत्रु सेना के कानों में ये शब्द सुनाई देते, उनके मुख से रक्त निकलने लगता, वो मूर्छित हो जाते थे। ये जानकारी आचार्य कानक को थी, तो आचार्य कानक से क्या किया, 3 कोस तक उनका प्रभाव रहता था। उसके बाद तंबूता ने सेना को वहां रोका और 108 सुबटों को जो शब्द सुनकर बाण चलाने में माहिर थे, ऐसे 108 सुबटों को बिठा दिया और इधर गर्द भी विद्या में बैठ गया। और बंधु वो गर्द भी जैसे ही रेतने के लिए मुंह खोलती है, वो सुमन तैयार थे। जैसे ही शब्द सुना, एक साथ बाढ़ निकले और गर्द भी का सारा मुंह दिख गया। बन को बड़ी कुपित हुई, कहते हैं राजा गर्द दिल पर अशुचि प्रक्षेप करती हुई भाग जाती है। बन को इधर सेना सचित थी, गर्द दिल की सेना तैयार नहीं थी और कहते हैं अदेख हुआ, गर्द दिल को परास्त कर दिया। आचार्य कानक ने परास्त करके अब सरस्वती को मुक्त करवा दिया। उनका इतना ही काम था, सरस्वती को मुक्त करवाना था और गर्द को राज्यच्युत करना था। और कहते हैं इसके बाद आचार्य कानक ने संघ की सुरक्षा के लिए और बहन सरस्वती को मुक्त करवाने के लिए आरंभ करके जो पाप किया था, भयंकर पाप हुआ है, उस पाप का वो प्रायश्चित करते हैं, वापस नई दीक्षा स्वीकार करते हैं, अपनी बहन सरस्वती को भी नई दीक्षा देते हैं और कहते हैं प्रभावशाली होने के कारण वापस संघ में वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आचार्य कानक बन जाते हैं। अब देखिए आचार्य कानक एक बार भरोंज बनाए, अवंती बनाए और वहां पर ये बलमित्र और भानुमित्र का शासन था। ये उनके भांजे भी थे और वो आचार्य क्या थे, मामा थे। बंधु दोनों बलमित्र और भानुमित्र अपने मामा आचार्य का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा सम्मान मान देते थे। और बंधु उनके राजपुरोहित था जो किससे जलता था, आचार्य कानक से। वो सोचते जब तक कानक रहेंगे मेरा महत्व नहीं रहेगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं तो मुझे कानक को यहाँ से हटा देना चाहिए। और बंधु कहते हैं एक बार वो राजपुरोहित राजा बलमित्र और भानुमित्र के पास आते हैं और कहते हैं कि राजन आप जानते हैं ये बलमित्र आचार्य कानक है, आप बड़े सम्माननीय है, पूज्य है। आप जब ये राजपथ पर चलते हैं तो इनके पैर जमीन पर अंकित होते हैं, चलेंगे तो पैर बनेंगे और उनके ऊपर से लोग चलते हैं तो आचार्य की
ये कहा गया तो बलमित्र भानुमित्र ने कहा अभी तो चातुर्मास चल रहा है, तो हम कैसे आचार्य कांडव को बाहर निकाल सकते हैं? तो कहते हैं सारा प्लान राजपुरोहित ने बनाया और आचार्य कांडव को चातुर्मास में ही विहार करने के लिए विवश कर दिया। वहां से विहार करके आचार्य कांडव प्रतिष्ठानपुर आते हैं। प्रतिष्ठानपुर में राजा सातवाहन का शासन था और सातवाहन को पता चलता है आचार्य कांडव पधारे हैं। बंधुओं वो भी जैन राजा था, बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचा संवत्सरी पर्व की आराधना आनंद से होगी। और कहते सातवाहन आचार्य कांडव के पास आते हैं, वंदना करते हुए निवेदन करते हैं क्या कि राजन पंचमी को संवत्सरी है, पंचमी होती है तब तक पंचमी को ही होती थी, पंचमी को संवत्सरी है और पंचमी को ही इंद्रध्वज महोत्सव मनाया जाता है। ये राज्य का विशेष महोत्सव है, इस महोत्सव के आगे पीछे नहीं मनाया जा सकता। वो इंद्रध्वज महोत्सव पंचमी को मनाया जाना ही अनिवार्य है। तो आप कृपा करें संवत्सरी पर्व की आराधना छठ को करें ताकि मैं भी धर्म उपासना कर सकूं, पोषण कर सकूं, व्रत कर सकूं। और बंधु कहते आचार्य कांडव बड़े निर्भीक थे, उन्होंने ये नहीं देखा राजा निवेदन कर रहा है, उन्होंने कहा राजन सूरज पूरब से पश्चिम में उदित हो सकता है, नेरु पर्वत हिल सकता है, लेकिन संवत्सरी पंचमी की रात का अतिक्रमण नहीं कर सकती, संवत्सरी छठ को नहीं मनाई जा सकती। बंधु राजा सातवाहन ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, छठ को नहीं मनाई जा सकती लेकिन जोत को तो मनाई ही जा सकती है। और बंधु कहते तब आचार्य कांडव ने चिंतन किया और उस बार संवत्सरी जोत को बनाई गई और इस प्रकार जोत की संवत्सरी का इतिहास है। आचार्य कांडव के शासनकाल में सबसे पहले जोत को संवत्सरी मनाई। तो ऐसे संघ की प्रभावना करने वाले आचार्य को अब नमन करते हैं। बंधुओं हम तेरावन के आचार्य को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्रांति की चर्चा करना चाहूंगी। कौन सी क्रांति? आचार्य भिक्षु ने की वो नहीं, एक क्रांति जो श्रावकों ने की थी। कौन सी क्रांति? कौन से श्रावक के नाम सुना होगा ना? लोंका शाह नाम के श्रावक हुए हैं। बंधु लोंका शाह नाम के श्रावक कहते हैं सिरोही राज्य के अंतर्गत अर्हतवाड़ा ग्राम था, उस ग्राम के वो रहने वाले थे। उनके पिता का नाम हेमा भाई था और बाद में वो आकर अहमदाबाद में रहने लगे। और उस समय अहमदाबाद में यति वर्ग का प्रभुत्व था, यतियों का शासन था, यतियों का डंका बजता था। और कहते हैं हेमा भाई का परिवार भी यतियों के पास धर्म चर्चा के लिए आता जाता था। बंधु लोंका साथे अक्सर बहुत सुंदर थे और कहते हैं यतियों को जब इसकी जानकारी मिली तो यति जी ने लोंका साहब से कहा कि लोंका साहब क्या तुम आदम की प्रतिनिधि कर दोगे? बंधु आज तो सारे छप रहे हैं, तेज है, हाथ से लिखने का काम ही नहीं है, लेकिन उस समय सारे अगर हाथ से लिखे जाते थे तो लोंका साहब को कहा कि आप लिख दोगे क्या? लोंका साहब ने कहा लिख दूंगा। तो कहते हैं यति जी ने एक आदम दिया और कहा इसकी प्रतिलिपि करना है। बंधु लोंका साहब प्रतिलिपिकार नहीं थे, बड़े चिंतक थे, गहन ज्ञान के वो धन्य थे। जब आगमों का अध्ययन किया तो उनको लगा है साधुपन में और आगमों में जो निरूपण है बहुत अंतर है, बहुत शिथिलाचार चल रहा है। बंधु कहते हैं लोंका साहब ने क्या किया? दो प्रति बनाना प्रारंभ कर दिया, एक यति जी के लिए और एक अपने लिए। लेकिन घर वालों को यतियों को पता नहीं था। एक बार लोंका साहब बाहर गए हुए थे और कहते हैं लोंका साहब बाहर गए हुए थे तो यति जी को आगम की जरूरत हुई और अपने शिष्य को भेजा कि जाओ लोंका साहब के घर आगम की प्रति लेकर आओ, जो लिख रहे हैं वो भी लेकर आओ और आगम भी लेकर आओ। बंधु वो शिष्य गया, लोंका साहब घर में नहीं थे, बेटा घर में था और शिष्य ने कहा यति जी वो आगम की प्रति मंगा रहे हैं जो लोंका साहब लिखते हैं। घर वाले देखते तो थे ही, तो उन्होंने कहा कौन सी दे, सुबह वाली दे या रात वाली दे? बंधु शिष्य को पता नहीं था,
लोमकासा ने सोचा अब मुझे कदम उठाना चाहिए, और वन को कहते हैं लोमकासा ने एक क्रांति की और कुछ संघ जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे वहां पर रुके जहां पर लोमकासा थे, और वर्षा के कारण वो संघ को वहां रुकना पड़ा। और कहते हैं लोमकासा ने उसे धर्म का उपदेश दिया और अनेक लोग सुलभ बोधि बने, और कहते हैं उनमें से 45 व्यक्तियों ने दीक्षा ली। लोमकासा के मत से वो प्रभावित होकर 45 व्यक्तियों ने चैत्य में रहना छोड़ दिया, दीक्षा ली। वो लोमका गज के अध्ययन करे, बट वो 1531 की बात है, और 1541 में लोमकासा दिवंगत हो गए। वो संगठन सुदृढ़ नहीं बना था, इसलिए वापस छिन्न भिन्न हो गया। बंधुओं, अब इसके बाद इस लोमका मत को पुनरुद्धार करने के लिए लवची ऋषि आए हैं। कहते हैं लवची ऋषि सूरत के थे, माता का नाम फूलाबाई था, पिता का नाम वीरजी बोरा था, नाना का नाम वीरजी बोरा था, और पिता का देवलोक गमन हो गया था। और कहते हैं लवजी ऋषि बजरंगी यति के पास आते, धर्म चर्चा करते, बड़े प्रभावित हुए, और उनकी मां बड़ी धार्मिक थी फूलाबाई। वो बचपन से ही प्रतिक्रमण करती और समाधि करती, तो लवजी पास में बैठे छोटे सुनते सुनते उनको प्रतिक्रमण कंठस्थ हो गया, समाधि कंठस्थ हो गई, और बजरंगी यति से उन्होंने धार्मिक चर्चा की। जब आत्मा का अध्ययन किया तो उनके मन में वैराग्य की भावना आ गई, और कहते हैं बजरंगी यति के पास वो दीक्षित हो गए। मन को एक शर्त रखी कि जब तक आपका और मेरा मतभेद नहीं होगा तब तक आपके साथ रहूंगा, अगर मतभेद हो गया फिर मैं आपके साथ नहीं रहने वाला हूं। बंधुओं, 2 वर्ष तक उनके साथ रहे। 2 वर्ष के बाद जब आत्मा का तन स्पर्श से अध्ययन किया तो उनको ग्लानि हो गई, अरे ये क्या, जिस आधार पर हमने दीक्षा ली है वैसा है ही नहीं। तो कहते हैं बजरंगी यति से कहा, बहुत बार चर्चा की, अगर हम आगम के सम्मुख आचार का पालन करेंगे, लेकिन बजरंगी यति ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी वृद्धावस्था है, मैं कठिन क्रिया का पालन नहीं कर सकता। बहुत बार निवेदन किया, आखिर उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दे। और कहते हैं बजरंगी ऋषि ने सहज आज्ञा दी कि तुम आराम से अच्छी तरह से 7 आचार का पालन करो। और बंधु कहते 2 ऋषि भानु ऋषि जी और थोबल ऋषि जी के साथ ये अलग हो गए, खंबात गए, बड़ी चर्चा इनकी हुई है, बड़ा प्रभाव हुआ है। कहते यति उनके प्रतिबंधी हो गए, एक बार इनको जेल भेज दिया गया, और कहते कितने दिन तक खंबात में जेल में रहे, फिर भी वो अपनी साधना में लगे रहे। और नवाब ने जब उनके रूप को देखा तो आकर के उनको वापस जेल से मुक्त कर देता है, बड़ी प्रभावना होती है। और बंधु कहते हैं एक बार एकांत देखकर भानु ऋषि जी का प्रारंभ कर दिया, किसी ने मार दिया, लेकिन वो क्षमा के सूर के कोई प्रतिकार नहीं किया। और लास्ट में ये लवजी ऋषि बुरहानपुर जाते हैं, बेटा था, 2 दिन का उपवास था, पारने के लिए गए, और गोत्री में उनको लाडू मिला, गोत्री में लाडू मिला, वो बैठते हैं, लाडू खाया, बंधु लाडू में जहर था। और कहते हैं वो जहर भरा लाडू उन्होंने खाया, और बंधु जहर का असर तो आने वाला ही था। और कहते हैं उनके शिष्य थे सोमजी ऋषि, उनको कहा तुम संघ को संभालना, अब मैं किसी भी समय अचेत हो सकता हूँ। और बंधु कहते हैं उन्होंने अनशन स्वीकार किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सचमुच में ऐसे बलिदानी संत थे। और उसके बाद आगे चलूं, इसी परंपरा के धर्मदास जी हुए हैं, वो भी अहमदाबाद के सरखेत गांव में थे। पिता का नाम जीवनदास था, माता का नाम डाहीबाई था। और कहते नाम से ही पता चला है धर्म के संस्कार परिवार में थे। और कहते हैं धर्मदास जी ने अनेक
तेज सिंह जी के पास शिक्षा ग्रहण की, कोटियाबंद संप्रदाय में शिक्षा ग्रहण की, लवजी ऋषि के पास गए, धर्म सिंह जी के पास गए, लेकिन उनकी धार्मिक जिज्ञासा मन को संतोष नहीं मिला और कहते हैं माँ बाप की आज्ञा लेकर 60 व्यक्तियों के साथ स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उनको भिक्षा, आप जानेंगे भिक्षा लेते हैं तो क्या करेंगे, भिक्षा लाना है, भोजरी करना है। जब वो भोजरी में गए तो उनको भिक्षा में राख मिली। क्या मिली? राख मिली। और कहते उस समय धर्म सिंह जी को जब पता चला कि धर्म दास जी को भिक्षा में राख मिली है तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़ा शुभ शकुन है। जब मैंने भिक्षा की थी, भिक्षा लेते ही तो मुझे लाडू मिला था, मोदक मिला था, मोदक पार्टी में चिपक जाता है, वैसे ही मेरा संग फैला नहीं था, लेकिन तुम्हें भिक्षा में राख मिली है तो तुम्हारा संग चारों ओर फैल जाएगा। बंधु यही हुआ। कहते धर्मदास जी ने 99 व्यक्तियों को दीक्षा दी और 99 से 22 व्यक्तियों को आचार्य बनाया। 22 व्यक्तियों को आचार्य बनाया, जो आज 22 टोला कह रहे हैं, स्थानकवासी कह रहे हैं, दूतिया कह रहे हैं, बारापंथी कह रहे हैं, सारी धर्मदास जी की शाखाएं हैं। बंधु ऐसे आचार्य धर्मदास जी जिनको अंत में अपना बलिदान करना पड़ा। कैसे? कहते हैं उनका एक शिष्य धारा नगरी में था और ये उज्जैन में विराज रहे थे। धारा नगरी में लूणकरण नाम का शिष्य था, उन्होंने अनशन स्वीकार किया, अनशन ग्रहण कर लिया और बंधु अनशन थोड़ा लंबा आया होगा। कहते हैं क्षुधा वेदनीय कर्म का भयंकर उदय हुआ और उस शिष्य ने कहा अब मैं तो खाऊंगा। बंधु इधर तो अनशन, एक संत ने अनशन किया, अब वो विचलित हो गया कि मुझे तो खाना है, आहार चाहिए। बंधु सबने बहुत समझाया लेकिन वो समझे नहीं। बात कहां तक पहुंची? कौन से आचार्य के पास? धर्मदास जी के पास। वो उज्जैन में विराज रहे थे। कहते हैं उज्जैन से चलकर वो कहां आए? धारा नगरी आए। लूणकरण को बहुत समझाया लेकिन वो समझे नहीं और कहते हैं उस शिष्य को उठाया और उस बिस्तर पर स्वयं लेट गए और संसारा स्वीकार कर लिया। अपने एक मूलचंद नाम के शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया और बंधु कहते हैं एक दिन में उज्जैन से चलकर धारा नगरी आए और संसारा स्वीकार किया। मात्र 3 दिन के भीतर उनका संसारा सीख गए। ऐसे बलिदानी आचार्य जिन्होंने जिन शासन का नाम ऊंचा रखने के लिए कहीं अक्त भावना नहीं हो, स्वयं को बलिदान कर दिया, ऐसे आचार्य को हम नमन करते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। आचार्य धर्मदास जी के शिष्य हुए हैं धन्नाट्य स्थानकवासी परंपरा और उसके बाद हम सुनेंगे तेरापंथी आचार्य परंपरा। धन्ना जी के बाद में नाम आता है भूधर जी का। आचार्य भूधर जी हुए हैं और भूधर जी ये नागौर के थे, मुनोद परिवार के थे। बंधु इनकी रूप संपदा बड़ी विलक्षण थी। सेना में भर्ती हुए, बड़े साहसी थे और कहते हैं बड़े उच्च पदों पर ये रहे और जब रिटायरमेंट हो गया तब अपने गांव में रहने लगे और कहते हैं उसके बाद में ये भूधर जी एक बार कट्टानिया में डाकुओं ने अटैक कर दिया और उनका नोहा लिया। कहते हैं उसके बाद जो डाकू थे उन्होंने तलवार से ऊंट पर वार किया और ऊंट जब तड़प रहा था उनको वैराग्य होगा, वो दीक्षा लेते हैं भूधर जी के बाद। उसके बाद नंबर आता है रघुनाथ जी का। आचार्य रघुनाथ जी सोजन सीटी के थे और उनको हम सब जानते हैं, वो हमारे आचार्य नीलकंठ जी के गुरु थे। उनके पास उन्होंने दीक्षा लिखी। कहते हैं उनके मन में भी धार्मिक भावना थी और एक बार उनके दोस्त की मृत्यु हो गई तो बड़े व्यथित हो गए और अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वो चामुंडा देवी के मंदिर में गए और सोचा मुझे अपना प्राणों का उत्सर्ग करना है। रास्ते में ये भूधर जी मिलते हैं, ज्ञान चर्चा चलती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कहते उनकी सगाई की हुई थी, रक्तवती कन्या से उनकी सगाई की हुई थी। उसको छोड़ करके ये दीक्षा लेने के हैं बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं
जिन्होंने जिन शासन की बड़ी प्रभावना की है, अनेक आचार्य अनेक शिष्य बड़े प्रभावशाली के शिष्य हुए हैं। उन प्रभावशाली शिष्यों में एक नाम आचार्य भीकर जी का भी आता है। तो आचार्य भीकर जी, जयमल जी, तोडरमल जी, ये सब इनके गुरु भाई रहे हैं। और बंधुओं, लास्ट में आचार्य रघुनाथ जी 17 दिन का संठारा करके देवलोक गमन को प्राप्त होते हैं। ऐसे तपस्वी संत की हम अभिवंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और यही संत थे जिनके कारण आचार्य भिक्षु के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। बंधुओं, जब आचार्य भिक्षु को वैराग्य उत्पन्न हुआ, श्रद्धेय साथी श्री पढ़ाने वाले हैं, वो सारी तेरापंथ की आचार्य परंपरा के बारे में जिक्र करेंगे। जब वो रघुनाथ जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरी मां दीपाबाई आज्ञा नहीं दे रही है। कौन आज्ञा नहीं दे रही है? दीपाबाई आज्ञा नहीं दे रही है। तो रघुनाथ जी बड़े चेहरे से जाता थे, वो चेहरा देखकर जान जाते थे कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली बनने वाला है। तो उन्होंने भीकर जी के जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें लगा कि ये साधु बन जाएगा तो बड़ा होनहार साधु होगा। और बंधु कहते हैं रघुनाथ जी अपने साथ संतोष को लेकर दीपाबाई के घर जाते हैं। दीपाबाई के घर जाकर दीपाबाई ने जब देखा आचार्य पधारे हैं, बंधुओं के सामान्य साधु साधिया की गोद में आते हैं तो कितनी खुशी होती है। और पता चलता है आचार्य मां समझ जाए, पैर धरती पर ही नहीं दिखते, लोग भूल जाते करना क्या है, तब फिर याद आता है ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उसी में सब कुछ भूल जाते हैं। और बंधु कहते हैं जब रघुनाथ जी आए तो दीपाबाई की खुशी का पार नहीं रहा। और कहते हैं दीपाबाई को जाकर जब आचार्य रघु ने कहा देखा तो दीपाबाई कहते हैं खमान नाता बड़ी कृपा की गोचरी करवाए। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा हम गोचरी करने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे बेटे की गोचरी करने आए हैं। तब दीपाबाई ने कहा अन्नाता आप मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मन भी करता है कि मैं अपने बेटे को देखूं, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक शंका है। पूछा बोलो क्या शंका है? शंका का समाधान हम देंगे। और बंधु को कहते हैं उस समय दीपाबाई ने कहा कि अन्नदाता जब ये भिक्षु मेरे गर्भ में आया था तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था और मैंने आप लोगों के प्रवचन में सुना है कि कोई मां अगर सिंह का स्वप्न देखती है तो उसका बेटा राजा बनता है। और मैं तो ऐसे सोच रही हूँ मेरा बेटा राजा बनेगा तो दीक्षा नहीं मिलेगा तो मेरा बेटा राजा कैसे बनेगा? तो आप बताइए मैं अपने बेटे को दीक्षा कैसे दे सकती हूँ? बंधु उस समय रघुनाथ जी
निवेदन करती है कि अन्नदाता सिंह का स्वप्न देखने वाली माँ का बेटा राजा बनता है। तो बताओ मैं कैसे भिक्षा दे सकती हूँ? मेरा बेटा तो राजा बनेगा, शेर की तरह बलवान। देखिए समय की बात होती है, कब तीर निशाने पर लग जाता है कहा नहीं जा सकता। रघुनाथ जी ने सहज भाव से कहा दीपा भाई तुम बात ठीक कहते हो, शेर का सपना देखा है, बेटा राजा बनेगा। पर मुझे बताओ अगर राजा बनेगा तो एक देश का राजा बनेगा, अगर साधु बनेगा तो जगत पूज्य बनेगा। अब देख लो दोनों में कौन सा बढ़िया लग रहा है। मंदो बात गले से नीचे उतर गई और दीक्षा की नाम। स्वामी जी ने आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षा ली, 1808 में दीक्षा ली, बगड़ी में दीक्षा ली। कहते हैं शादी भी बगड़ी में हुई थी और दीक्षा भी बगड़ी में। दीक्षा के बाद का इतिहास बताता है कि लगभग 7 वर्ष तक स्वामी जी ने आगमों का अध्ययन किया और वो राजनगर की घटना एक विशेष मोड़ का कारण बनी। वरुण आगे क्वेश्चन है, घटना कारण बनती है और शावकों ने जब वंदना छोड़ दी तो समझाने के लिए स्वामी जी को भेजा। जब वापस वे आकर बता रहे हैं कि श्रावक तो ठीक कह रहे हैं, सुधार हमें करना। स्वामी जी की बात पर ध्यान कम दिया गया और बार बार निवेदन करने पर यही कहा, 5वां आ रहा है शुद्ध साधु पर नहीं कर सकता। तो स्वामी जी ने कहा कि 5वें आरे में केला 3 दिन का होता है, महावीर के जमाने में हुआ था। और शुद्ध साधुपन भगवान ने कहा है कि 5वें आरे के अंतिम दिन तक मेरा तीर्थ चलेगा। एक साधु दुस्सह नाम का साधु, एक साध्वी फलकुस्ती नाम की साध्वी, एक श्रावक नागिन नाम का श्रावक, एक सारिका सप्तश्री नाम के सारिका। ये चारों अंतिम दिन तक रहेंगे। और इस 5वें आरे के परिषद को नई बात बताना चाहूंगी, ये चारों जीव अवसर के काल के 5वें आरे के अंतिम एकाबोधताएं होंगे। तो स्वामी जी ने कहा जब 5वें आरे के अंतिम दिन तक शुद्ध साधुपन पड़ेगा तो अभी क्यों नहीं कर सकता? अभी तो 2000 वर्ष ही पूरे नहीं हुए हैं, ये तो 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। तो कहा विघन तो समझता है, अगर कोई 2 घड़ी शुद्ध साधुपन पा लेगा तो उसको केवल ज्ञान हो जाए। तो उन्होंने कहा मुझे अगर ऐसी बात है तो मैं 2 घड़ी एक जगह बैठा रहता, चलूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। और आप कहो तो 2 घड़ी में सांस भी रोगी। तो इतना करने में तो सब कुछ भी पड़ा ना, कुछ भी क्रिया नहीं हुई। मुझे लगता है कि स्वामी जी का ध्यान योग कितना जबरदस्त था। आप देखिए अभी साथियों ध्यान सुबह ध्यान करवाया था और करवाते भी हैं। अगर 5-10 मिनट के ध्यान में भी संसदता बनी रहती है, कई बार आप खोल के देख लेते हैं। और श्वास रोकने की बात कितनी बड़ी बात है। मैं कहूँ आप होठ बंद कर लीजिए, बंद कर लोगे, आंख बंद कर लो, बंद कर लोगे, और अब मैं को नाक दोनों बंद कर लो, 2 मिनट में होल खाली हो जाए। 2 मिनट भी सांस रोकना बड़ी बात है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, 2 घड़ी
उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है भगवान महावीर के 14,000 साधु थे ना, पता है सबको? साधुएं कितनी थी? 36,000 और 14,000। तो पूछा गया 14,000 साधु में केवल ज्ञानी साधु कितने? 700। तो स्वामी जी का प्रश्न था कि 14,000 में केवल ज्ञानी तो 700 ही थे, तो क्या आप ये कहोगे बाकी में साधु को नहीं पाला? ये तो कैसे कहे? भगवान ने 14,000 साधु के लिए यह कहने की हिम्मत रघुनाथ जी की नहीं हुई। अब उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, परनारों को जहाँ पड़ेगा वही पड़ेगा। उन्होंने निवेदन किया तो एक काम करें, ये 1816 का चातुर्मास अपन साफ कर लेंगे। तो कहा तू ये चाहता है कि मैं आपके सारे मेरे सारे संतों को अपने साथ करूं, ज्ञान चर्चा करेंगे तो संत तेरे साथ हो जाएंगे? तो कहा नहीं, मेरी ये भावना नहीं है, मेरी बस यही भावना है कि संघ में साधुत्व का विकास हो। अगर आपको यह लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो आप ऐसा करें, इस बार जो पढ़े लिखे संत हैं उनको अलग भेज दें, ओसरी कहानी करने वाले संतों को रख लें और ज्ञान चर्चा चौमासे में अच्छी हो सकती है। बंधु स्वीकार नहीं किया और यह 16 का चातुर्मास उन्होंने अपने साथ नहीं करने दिया, जोधपुर भेज दिया। जोधपुर चातुर्मास था जयवंत जी महाराज साहब। वहां ज्ञान चर्चा के क्रम में जयवंत जी तैयार हो गए। भिखन जी तुम ठीक कहते हो, अपन साथ हो रहे हैं। और जयवंत जी का टोला भी बड़ा था और स्वामी जी ने देखा कितने वरिष्ठ संत हैं, बुजुर्ग संत हैं, आचार्य भगवंत हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे ही रघुनाथ जी को पता लगा ये गुरु भाई थे, जयवंत जी और रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी ने कहा जयवंत जी क्या कर रहे हो? अगर आप इनके साथ जाओगे नाम भिखण का होगा, टोले का मालिक ये होगा, आपको कौन पूछेगा? और दूसरी बात, आपको आधार बनाकर कितनों ने दीक्षा ली है उनका क्या होगा? और बंधु इस तरह जब दबाव पड़ा तो जयवंत जी कितने सरल आत्मा रहे होंगे, उन्होंने भिखण जी को कहा भिखण मैं तो गड़ा नहीं जोड़ू, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, अगर मेरे टोले से कोई भी संत तेरे साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से मनाई गई। और इतिहास साक्षी है, तेरा जो संत थे, पहले तेरा संत जो तेरा पंथ का नाम पड़ा, उसने स्वामी जी के साथ रघुनाथ जी के टोले के 5 संत आए और 2 संत अन्य टोलों से आए थे और 6 संत जयवंत जी के टोले थे। तो सबसे ज्यादा जयवंत जी के टोले के संत आए थे, 13 संत हुए थे। तो वह चातुर्मास करने के बाद फिर मिले, फिर बात की और देखिए धीरज कितना रखा स्वामी जी ने। 17 महीनों तक धीरज, 17 महीनों तक धैर्य रखना। प्रणाम करते हैं उनकी इस धैर्य संपदा को। आज तो परिवार की क्या स्थिति है, किसी छोटी सी बात को लेकर अनबन हुई, पिता पुत्र ने कह दो, सास बहू ने कह दो, देवरानी जेठानी ने कह दो, बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। स्वामी जी का नाम जपने वाले साधु साधिकाओं, उनके गुणों की तरफ भी ध्यान दो। किसी बात के लिए 17 महीने इंतजार किया और आप 17 दिन भी नहीं कर सकते। फट से निर्णय ले लेते हो और परिवार बिखर जाए। इस बिखराव को सुरक्षित रखना है तो स्वामी जी के जीवन का धैर्य और धीरज जो गुण है हमारे भीतर भी आना चाहिए।
और जब देखा इन तिलों में तेल नहीं है, तब स्वामी जी अलग हुए और अलग होने का स्थान भी बगड़ी है। शादी भी बगड़ी, पहली दीक्षा भी बगड़ी और अब वहां से अलग होने का स्थान भी बगड़ी है। जब अलग हो जाते हैं स्वामी जी और 5 संत साथ में जा रहे हैं, तो कहते हैं श्री संत से एक आज्ञा प्रसारित हुई कि भीखर जी को कोई स्थान नहीं दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं, अगर कुछ करे तो संत से समाज से बहिष्कार हो जाएगा, क्या करेंगे? फिर बेटी की रोटी की सारी चिंता हो जाएगी, हिम्मत नहीं। बगड़ी में स्थान मिला नहीं, स्थानक में रहना नहीं, तो सोचा बिहार कर दे, बगड़ी से बिहार कर दे। पर देखिए कुदरत को यह मंजूर नहीं। कैसे? बिहार करके बगड़ी के बाहर गए थे, तभी अचानक तेज तूफान आया, जिसको हम राजस्थानी खड़ी की भाषा में कहते हैं काली पीली आंधी। और उस आंधी में मार्ग दिखाई नहीं देता, तो संतों को बिहार भी कल्पनीय है। बरसात में बिहार नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में भी बिहार नहीं कर सकते। और अब देखिए स्वामी जी को वापस मुड़ना पड़ा। इसलिए पहला प्रवास कहाँ हुआ? जहाँ मनुष्य का अंतिम डेरा होता है, स्वामी जी का वो पहला स्थान जेठ सिंह जी की छतरी बनी। और कहते हैं अगले दिन रघुनाथ जी आए, सब समझाया, फिर नहीं माने तो गुस्से में आकर कहा, देखना भीखर मैं तेरे पीछे लोगों को लगा दूंगा। इस गुस्से में निकली हुई वाणी का भी कितना सदुपयोग पूर्वक बात करते हैं और कहते हैं गुरुदेव बस यही आशीर्वाद चाहिए कि उन्होंने कहा तू आगे लोग तेरे पीछे, कि बस और क्या होगा, लोग मेरे पीछे हो जाएंगे, मेरा काम तो हो गया। मैं यह बताना चाहती हूँ फिर स्वामी जी का यह गुण, अगर कोई थोड़ी सी छोटी मोटी बात भी बड़े पिता आदि कह देते हैं तो कितना गुस्सा हो जाते हैं। स्वामी जी को इतने गुस्से से बात कही गई, फिर भी उसका अर्थ उन्होंने सही लिया। यह है आज की भाषा में पॉजिटिव सोच। हमारी थिंकिंग पावर किस दिशा में चल रही है देखना। और पूरा इतिहास बताता है कि दीक्षा लेने के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरा आहार नहीं मिला। 5 वर्ष तक तो बहुत कठिनाई रही, शारीरिक कठिनाई। शारीरिक कठिनाई के कारण ही केरल में 12 जगह बदलनी पड़ी थी और 13वीं जगह जब स्वामी जी पहला चातुर्मास करने आए हैं तो 13वीं जगह लोगों ने ऐसी दी कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। वो केरल की अंधेरी हो रही जिसमें आज तक कोई रात को रह गया तो प्रभात में जिंदा नहीं है। तो ये 5 खत्म हो जाएंगे, काम भी बन जाए। रात्रि को जब यक्ष प्रकट होता है श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के रूप में और कहता है भीखर जी मुझे व्यक्ति मत समझ लेना, मैं इंसान नहीं। तो स्वामी जी ने कहा हे दिव्यात्मा यह तो पता ही है, आपके अंधेरी ओरी के परिसर में दिन में भी आके लोग डरते हैं, तो रात के 12-1 बजे कौन आए?